Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that in my last turn, I was discussing the poem Mirror. So today, I will continue the poem. Clear? So all of you, students, take out your English literature book for reading the rest part of the poem. Okay. Now, as I have told you that this poem is about the mirror. Okay, and few points I have already discussed. So let's start. Till here we have already discussed. Okay, now continue. Most of the time I meditate on the opposite wall. It is pink with speckles. I have looked at it so long. I think it is part of my heart, but it flickers. Now as I have told you, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था बेटा कि जो यहाँ पर मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं वो किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करता, ठीक है। जो भी उसका ट्रूथ होता है उसको वो क्लियर करता है, ठीक है। वो अपने आप को क्रूएल नहीं कहता, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, ठीक। और उसने अपने आप को किससे कंपेयर किया है? गॉड की आई से, ठीक है। गॉड की आई से कंपेयर किया है, जो कि हमारे पूरे फोर कॉर्नर मीन्स टू से कि जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है, बोलते हैं ना चारों कोने, तो फोर कॉर्नर से यहीं पर मतलब है कि वो सभी के लिए इक्वल है, ठीक है। किसी के साथ भी कोई पार्शियलिटी नहीं करता। तो जस्ट लाइक मिरर भी ऐसा ही है, वो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। वो जो भी उसकी रियलिटी होती है वो उसको शो करता है, ठीक। तो नाउ इट सेज मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि मोस्टली टाइम वो क्या करता है, जो भी उसकी अपोजिट वॉल है उस पर मेडिटेट करता है। अपोजिट वॉल से मतलब है सी, ये क्या है? मिरर है बेटा, ठीक। तो मिरर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है? जो भी इसके फ्रंट की वॉल है, ठीक। आपके घर में भी मिरर होगा, तो मिरर जिस वॉल पे रहता है उसके जो फ्रंट की वॉल होती है, ठीक। तो क्या होता है, मोस्टली टाइम वो वॉल ही उस पर रिफ्लेक्ट करती है ना, होता है ना ऐसा, क्योंकि फेसेस तो उसको एवरी टाइम शो नहीं होते। तो कौन सी? जो उसके फ्रंट की, सपोज टू ये वॉल है, ठीक है, ये आपको वॉल साइड में दिख रही है, ठीक है। तो ये वॉल मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर मेडिटेट करती है, ठीक है। जो भी उसकी अपोजिट वॉल है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही उस पर शो होती है। इट इज़ पिंक, किस कलर की है? वो पिंक कलर की है। इट इज़ पिंक, वो वॉल लाइट पिंक कलर की है विद स्पिकल्स। स्पिकल्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे टीनी हम पार्ट बोल सकते हैं, शाइनी पार्ट उस पर हैं जो कि बहुत शाइन कर रहे हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लंबे समय से वो वॉल एज इट इज़ उसको वैसे ही दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली टाइम उसी वॉल को देखता रहता है। आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, और वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको इतना देखा है, इतना इसका विजन किया है कि वो अब बिल्कुल इट इज़ जस्ट लाइक द पार्ट ऑफ हिज हार्ट, ठीक है, कि वो उसके हार्ट का पार्ट हो चुका है। बट इट फ्लिकर्स, ठीक है, लेकिन वो एज इट इज़ अभी भी वैसा ही फ्लिकर है, यानी अभी भी वैसे ही शाइन कर रहा है। फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर, लेकिन मीन्स वो तो वैसे ही शाइन कर रहा है, लेकिन जो फेसेस हैं, यानी कि जब वहाँ पर कोई फेस आ जाता है, मिरर में होता है ना, जब कोई उसको देखने जाता है, अपना फेस उस पर देखने जाता है, तो फेसेस या फिर डार्कनेस मीन्स टू से जब नाइट हो जाती है, ठीक है, वो ही टाइम होता है जब वो वॉल और वो मिरर आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक। या फिर कोई फेस उसके सामने आता है, ठीक, या फिर डार्कनेस जैसे मैंने भी बताया कि नाइट के टाइम नाइट होती है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, सबको पता है, डार्क हो जाता है। तो उस टाइम पे वो वॉल और जो मिरर है वो दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। अस ओवर एंड ओवर, यानी उन दोनों को यही सेपरेट कर सकते हैं, या तो कोई फेस आता है, कोई उसको देखने आता है, या फिर डार्कनेस। नाउ आई एम अ लेक, अब वो अपने आप को एज अ लेक रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर लेक आप समझ रहे हैं, है ना, लेक। नाउ आई एम अ लेक, अब वो अपने आप को लेक कह रहा है। अब वुमेन बेंड्स ओवर मी,
और कोई लेडी है सपोज टू, जैसे वो उस पर बेंट हो रही है, सर्चिंग माई रीचेस फॉर वॉट शी रियली इज़, यानी कि आप लोगों ने कभी देखा होगा बेटा, जब किसी लेक के आसपास गए होंगे या फिर कोई पॉन्ड होगा, अगर उसका वाटर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो क्या होता है, हमें अपना फेस जब उस पर हम देखते हैं तो हमें अपना फेस उस पर रिफ्लेक्ट होता है ना। वाटर में भी हमको अगर क्लैरिटी है उस वाटर में, वो साफ़ है, क्लियर है, तो उस पर हमें अपना फेस भी एज इट इज़ दिखाई देता है। तो वो ये कह रहा है कि अब उसने अपने आप को किससे कंपेयर किया है। फर्स्ट टाइम मैंने बताया था उसने गॉड की लिटिल आई से अपने आप को कंपेयर किया। नाउ इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ अ लेक, कि वो क्या है, लेक है। और जैसे एक वुमेन उस पर बेंड होती है, मीन्स अपना फेस देखने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए, देखने के लिए, तो सर्चिंग माई रिचेस फॉर वॉट शी रियली इज़, यानी कि ये सर्च करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो रियली में क्या है, यानी कि वो कैसी लग रही है, या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई मिस्टेक है उसकी ड्रेसिंग सेंस में, या वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो वो देखने के लिए जब वो उस पर बेंट होती है, तो जस्ट लाइक वो मिरर भी ऐसा ही है कि जैसे लेक में हम कुछ भी देखते हैं तो वो हमें क्लियर वैसे ही उसका विजन दिखता है। तो मिरर भी कह रहा है कि जैसे उसने अपने आप को लेक से कंपेयर किया है, तो जैसे लेक रियलिटी शो करती है, वैसे ही मैं भी उस पर्सन की पर्टिकुलर या कोई थिंग की रियलिटी शो करता हूँ। Then she turns to those lights, the candles on or the moon. Okay, now वो टर्न होता है, यानी कि नाउ इट इज़ सेइंग अबाउट उन लाइट्स के लिए, ठीक है, द कैंडल्स और द मून, यानी कि अब वो किसके बारे में बात कर रहा है, मून के लिए या फिर कैंडल्स के लिए, ठीक। अब यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, मून एंड कैंडल्स की। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टाइम इज गेटिंग ओवर, so rest part of the poem I will discuss tomorrow. Okay, so today I am also giving you the explanation of the poem. Okay, मैं अभी one explanation भी आपको send करूँगी and you have to write in your literature notebook. Okay, meanings मैं yesterday आपको send कर चुकी हूँ and I hope आप meanings done कर चुके होंगे, but today you have to write explanation in your literature notebook. Okay, explanation 1 I am sending today, ठीक। मैं explanation 1 आज आपको send कर रही हूँ और वो आपको अपनी literature notebook में write करना है बेटा, ठीक है। and इसके बाद भी after that you have any doubt, any problem, you can ask me, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। so meet in the next class, so till then bye bye, stay safe, stay healthy.